हेलो बच्चों, आज फिर दोबारा से मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे हमने रैशनल नंबर में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, फिर हम जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो शुरू करेंगे। रैशनल नंबर आपको बताया था p/q की फॉर्म में होता है, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा 2/5 ये एक रैशनल नंबर है, या फिर 1/2 एक रैशनल नंबर है। और इसी तरीके से अगर आप कहें 0, तो क्या 0 रैशनल नंबर है? तो यस, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1। बट अगर आप 1/0 लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर रहेंगे। बाकी मैंने कल आपको क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। आज हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे, इट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी करने से पहले इसे मूव कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएट करना, ये भी आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों में हम यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज करें। जैसे हमने लिया a/3 प्लस c/d प्लस e/n, ऐसे लिया। आप मान लीजिए कोई भी 3 नंबर्स हैं, 2 + 3 + 4। वैसे तो हमें पता है इसे ऐड हम कैसे करते हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एसोसिएट कर दीजिए, इसको ऐसे रख लीजिए और इन दो नंबर को ऐड कर दीजिए और अब इनको ऐड कर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से आप यूज करेंगे, जिसमें आप या तो फर्स्ट नंबर छोड़ के लास्ट 2 ऐड कर लीजिए, या फिर फर्स्ट 2 ऐड करके लास्ट अलग कर दीजिए। सेम इसमें हम ऐसे करेंगे, तो हम एसोसिएटिव को इस तरीके से कर लेते हैं। और इक्वल टू में a/b प्लस c/d प्लस e/n। इस बार हम इन दो को ले लेते हैं, थर्ड वन को अलग कर देते हैं। अब आपको ये चीज मैंने बताई एडिशन। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे और क्या एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है या नहीं, वो इससे आपको पता चलेगा। तो हम कोई भी नंबर लेते हैं, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/1, राइट। ये है आपका एलएचएस। अब देखिए, सेम इसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे a/b की वैल्यू प्लस c/d की वैल्यू और इसे अलग कर दीजिए e/d। अब ब्रैकेट का मतलब तो आपने पहले से ही, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। ब्रैकेट मींस ब्रैकेट वाला आप पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको आप साथ 2/3 प्लस इनका एलसीएम लीजिए 4, 4 × 1 3 × 1 1 × 4 3 × 1 3 5 × 20, राइट। 2/3 प्लस 23/4। नाउ अगेन 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 × 4 4 × 3 4 2 = 8 69 77/2, यानी कि एलएचएस सॉल्व करने पे आपके पास आया 77/12। अब हम राइट हैंड सॉल्व करते हैं, एलसीएम लीजिए। अब इनका एलसीएम लीजिए, सॉरी ऐड कीजिए, एलसीएम देखिए 77/12, यहाँ भी 77/12, इट मींस LHS इज इक्वल टू R। तो आपको दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में इंप्लीमेंट होगी। कोई डाउट नहीं हो तो आगे चलिए। अब देखिए, एडिशन की जगह आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बस आपने क्या करना है, सेम एसोसिएटिव में जहां आपने एडिशन का यूज किया है वहां आप सब्ट्रैक्शन का यूज करो। ठीक है, अब हम वैल्यू लेते हैं, लाइक
1/2 माइनस 3/5 माइनस 1/4। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 3/5 माइनस 1/4। 1/2 माइनस, आप एलसीएम लीजिए, 20, 5 into 4, 3 into 4, 1/2 minus, now 2 and 20 का एलसीएम, ये आपके पास आया 3/2। एलसीएम लेने में तो किसी को डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एलसीएम भी बता दूंगी। अब यहाँ पे देखिए, इनका एलसीएम 10, इनका एलसीएम लीजिए, देखिए आपको डाउट हो तो एलसीएम देख ही लीजिए। 4, 10, सबसे पहले कितने टेबल से करेंगे, 2 and 5। अब ये तीनों नंबर्स जो है अपने अपने टेबल में आपके दोनों, 2 into 2 4, 4 5 से 20, here is 20, 10 into 2, 4 into 5, minus 2 minus 5 minus 7/2। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हमने सब्ट्रैक्शन में यूज करी तो आपको यहाँ मिला 3/20, यहाँ मिला -7/2, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम माइनस की जगह क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई, राइट। अब कोई भी नंबर लीजिए, 2/3 into 5/6 2/4, यहाँ पे ये लिखिए 2/3 into 5/6 into 2/4, राइट। 2/3 into 10, 6 into 4, 24, 2 into 10, 20, 24 into 3। इस मेथड से अगर आपको ना करना हो तो आप टेबल्स को यहीं पर सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व लाइक 2 into 1 2, 2 into 3 6, यहीं पे सिंप्लीफाई होगा। अब आपके पास क्या आया, 2/3 into 5/3 into 1/3। अब आप 2/3 लीजिए into 5 into 1 5, 4 into 3 12, आप उधर 2/3 into 5/12 मल्टीप्लाई करना है या सिंप्लीफाई, 2 1 से 2, 2 6 से 5, योर आंसर इज 5 into 1 5, 6 into 3 8। तो LHS आपका आया 5/8। सेम यहाँ करेंगे, 2 into 1 2, 2 into 3 6, 5 into 1/3 into 5/3 into 2/4। You can rationalize this also, 2 into 1 2, 2 is 4, here is 5 into 1 5, 3 into 3 9, 1/5 into 1 5, 9 into 2 8। तो LHS equal to RHS, LHS and RHS both are equal। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो इंप्लीमेंटेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन। हर प्रॉपर्टी के अंदर चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सारे चेक करके आपको देखने हैं कौन से आते हैं कौन से। अब नेक्स्ट है आपका डिवीजन। डिवीजन में A/B डिवाइडेड C/D डिवाइडेड E/F, सेम A/B डिवाइडेड C/D डिवाइडेड E/F, राइट। अब कोई भी नंबर लीजिए, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 2/6, यहाँ डालिए 2/3 डिवाइड 1/4 डिवाइड 2/6। अब मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए ना, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को, तो ये रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब 2/3 इन्हें सॉल्व कीजिए, 2 into 1 2
1 3 4 into 1. नाउ अगेन ओपन कीजिए ब्रैकेट, रेसिप्रोकल 4 into 2 8, 3 into 3 9. अब हम राइट हैंड साइड जाएंगे, 2/3 डिवाइड चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में इसे रेसिप्रोकल कीजिए, ये एज इट इज 2 into 4 8, 3 into 1 3. अब आपने इसको भी रेसिप्रोकल कर देना है, 2 into 1 2 into 3 6. नाउ 8 into 3 24, 3 into 1 3. LHS में आया आपका 8/9, RHS में आया 24/3. ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं होती. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ यूज होती है एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप यूज कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं होती. ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना, लाइक A इंटू B प्लस C. ये है एडिशन में. अब आपको इसको कैसे बांटना है, देखिए A को B के साथ, सेम एज A को C के साथ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ A इंटू B प्लस A इंटू C. फॉर एग्जाम्पल ये था नंबर्स में. अब इसी को अगर हम रैशनल नंबर में ट्राई करें तो कैसे करेंगे, 2/3 इंटू 1/5 प्लस 3/7. राइट, तो सबसे पहले आप इन दोनों नंबर को लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई 1/5. नाउ एडिशन एंड 2/3 इंटू 3/7. 2 into 1 2, 5 into 3 15 plus 3 into 1 3, 2 into 1 2, 7 into 1 7. ठीक है, नाउ 15 एंड 7 का एलसीएम ले लीजिए. देखिए बोथ नंबर्स आर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर जब भी रहते हैं तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेकर एलसीएम यूज कर सकते हैं. लाइक 15 into 7 105. ठीक है, अब 15 into 7 कर दीजिए और 7 into 15 कर दीजिए, 7 into 2 14, 15 into 2 30. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कह सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर है उसे अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर एडिशन का साइन, फिर सेम फर्स्ट वाले नंबर को नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई. ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में यूज होती है. सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे, लाइक यहाँ यूज करेंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस A इंटू बी एंड A इंटू सी. फॉर एग्जाम्पल नंबर लिया हमने कोई भी 1/4 इंटू 2/3 माइनस 1/5. राइट, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट जो बाहर वाला नंबर है उसे अंदर वाले से मल्टीप्लाई, फिर उसी नंबर को नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई. यहाँ पर आपका साइन आ जाएगा माइनस का, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. जैसे 1/4 इंटू 2/3 माइनस का साइन लगाया, 1/4 इंटू 1/5. 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12. राइट, अगर आप यह नहीं करना चाहते तो आप ऊपर ही सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई यानी कि 2 के टेबल से 4 को कर, 2 1 सा 2 2, 1 into 1 1, 3 into 2 6, माइनस 1 into 1 1, 4 into 5 2. अब देखिए 6 और 20 दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 सा 6, 2 10 सा 20. नाउ ये दोनों नंबर आप इसमें से एक इवन है एक और, तो ये दोनों अपने ही टेबल में आएंगे, तो आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका एलसीएम आ गया 60. नाउ 6 के टेबल में चेक कीजिए, 60 10 पे, तो भी 10 से मल्टीप्लाई, 20 के टेबल में 63, तो भी 3 से मल्टीप्लाई.
n-3, ये आ गया आपका 7/16। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में यूज होती है, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो ऑटोमेटिकली आप देखिए अगर यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, वो तीनों मल्टीप्लिकेशन में होगी। तो आपने दो में करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये थी आपकी चारों प्रॉपर्टी ओवर रैशनल नंबर की। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताई क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड हमने पढ़ी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव से क्या है, ऐड, इनवर्स करना, एडिटिव इनवर्स, यानी कि अगर आपको ऐड में मिला है तो आप उसे सब्ट्रैक्शन में बदल दीजिए, साइन इंटरचेंज करना इट मींस। लाइक अगर आपको a/b कोई भी नंबर दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a/b, राइट। और अगर आपको -a/b दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा a/b। पेपर में आपको सिंपल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट लाइक क्वेश्चन, राइट द additive inverse of -2/5. So your answer will be +2/5 or you can write only 2/5. Additive inverse means माइनस इंटरचेंज कर दोगे आप प्लस में, प्लस होगा तो माइनस में। Any doubt? तो additive inverse of -2/5 is 2/5. सेम अगर इसी क्वेश्चन को पूछा होगा, write the additive inverse of 3/, तो क्या होता -3/, राइट। क्योंकि एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है a प्लस a माइनस a इक्वल टू 0। तो आप कोई भी नंबर चेक कीजिए, 3/2 हमने लिया, इसका एडिटिव इनवर्स -3/2, तो योर आंसर विल बी 0, क्योंकि एक प्लस का है और माइनस, तो आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस, और सेम नंबर हो और इस डिफरेंट साइन हो तो उसका आंसर आता है 0। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, राइट। आपने नंबर लिया यानी a/b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b/a। लाइक क्वेश्चन हम लेते हैं या फिर एग्जांपल लीजिए पहले। फॉर एग्जांपल 2/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। इट मींस रेसिप्रोकल, आपने उस डिजिट को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, राइट। आप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आता है पेपर में लाइक राइट द multiplicative inverse of 3/5, राइट। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3, राइट। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 आना चाहिए। 3/5, इसका रेसिप्रोकल 5/3 इक्वल टू 1। एडिटिव इनवर्स इट मींस a माइनस a इक्वल टू 0, इसमें a अपॉन b इंटू b/a इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1 एंड एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इक्वल टू 0। अब हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर लाइन। नंबर लाइन जानते हैं, नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे हम डिनोट करें, तो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए आप जानते हैं कि 0 और 5, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि बिटवीन 0 एंड 5 तो ये 4 नंबर्स, राइट। अब अगर मान लो आपको रैशनल नंबर चेक करना हो कि नंबर लाइन में कैसे डालें, तो ये है आपकी नंबर लाइन जिसमें आप जानते हैं सेंटर में 0
राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको कहा जाए -2/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। अब -2/5 को कैसे करें? तो सबसे इजी तरीका है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व, न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। इसे सॉल्व कीजिए। 5 की टेबल में तो 2 आता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम जब 0 एक्स्ट्रा अपनी इच्छा से लेंगे तो उसके लिए लगाएंगे कैसे। उससे भी बेटर, अगर आपको ये ना समझ आए तो 5 की टेबल में 2 आता नहीं है, तो 5 0 0। सबसे पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया कि हमने बता दिया 2 नहीं आता। अब 2 जो है वो अकेला नंबर है, हमें अपनी इच्छा से अगर 0 लगाना तो यू नो कि हमें डेसिमल लगा के 0 लगाना होगा। तो नाउ 5 4 जा 20, तो इसका आंसर आया -0.4। अब देखिए 0.4 क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। 0.4 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने 0 और 1 के बीच में ही -1, क्योंकि ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये इसके बीच में लाई करेगा 0 और -1। अब कैसे लाई करेगा वो देखिए। यहाँ है 0, ठीक है, यहाँ है -1, डिनोमिनेटर में है 5, आप यहाँ पे 5 यूज करिए। 0/5 -1/5 -2/5 -3/5 -4/5, here is -5/5। तो जब -5/5 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे 0, तो 0 और -1 के बीच में आपका -2/5 लाई करता है। तो अगर सिंगल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद एक और टॉपिक है कि नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट करना आ गया, पर अगर आपको नंबर्स ही कई सारे निकालने हों रैशनल नंबर के बीच में तो देखिए, वैसे तो कई सारे निकल जाएंगे, लेकिन नंबरिंग से तो 0 से 10 के बीच में आप कितने भी नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। लेकिन अगर आपको रैशनल नंबर में लिखना है, लाइक 2/5 एंड 1/3, इनके बीच में रैशनल नंबर बताने हो तो आप इसको कैसे बताएंगे? देखिए, इसका सबसे इजी तरीका है, आपने इन दोनों टेबल में, इन दोनों नंबर्स में वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो दोनों में सिमिलर हो। अब जैसे 5 और 3 में सिमिलर नंबर तो 15 है, तो आप चाहे तो 15 ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा नंबर लीजिए जो 0 आपको दे रहा हो, 0 इन द सेंस लाइक 10 20 30 ऐसा कुछ दे रहा हो। तो 5 और 3 के टेबल में 30 एक ऐसा नंबर है जो दोनों टेबल में आता है। दोनों तरीके से देख लीजिए आप। सबसे पहले तो मैंने सिंपल बताया, दोनों में सिमिलर नंबर सबसे पहले आता है 15। कब आता है? 2/5, यानी कि 3 पे करने पे 15, यहाँ पर 1/3 5 पे करने पे 15, 6/15 5/15। तो देखिए 6/15 और 5/15 इसके बीच में तो रैशनल नंबर आपको मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने वो नंबर लिया जो थोड़ा सा दूर हो, जिससे कि हमें इसके रैशनल नंबर मिल पाए। वैसे इसे आगे कंटिन्यू करना हो तो आप इंटू 2 कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर है आप इसी में थोड़ा आगे बढ़े वाला नंबर लेते हैं। तो जैसे मैंने 30 लिया जो 5 में भी आता है और 3 में। कब आता है? 2/5 एंड 1/3। So 5 into 6 30 into 6 also, 3 into 10 30 into 10 also. So 6 into 2 12, 5 into 6 30, 10 5 30, right? अब इस बीच में सिर्फ आपको एक रैशनल नंबर मिला है, that is 11/30, right? तो इस तरीके से सॉल्व करने पे आपको कई सारे रैशनल नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए, अगर मान लो आपको ज्यादा निकालना 1/4 एंड 1/2,
अब मान लीजिए इनके बीच में एनी 3 रैशनल नंबर फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करें? सेम मैंने आपको बताया, दोनों टेबल में सिमिलर नंबर ढूंढिए जो लाइक 0 की फेवर में आ रहा हो, 10, 20, 30, 40। तो 4 और 2 में सबसे पहला ऐसा नंबर आता है 20, लाइक 1/4 and 1/2 into 5 into 10 5/20, here is 10/2। अब इनके बीच में आपको कई सारे नंबर मिलेंगे, लाइक 5 से 10 तक क्या आएगा, 6, 7, 8, 9। नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यू कैन यूज सेम डिनोमिनेटर। तो 1/4 और 1/2 के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको सिमिलर फर्स्ट ऐसा नंबर ढूंढते जो दोनों टेबल में आता है तो वो आप ढूंढते 8, 4 into 2, 2 into 4, और तब आपको रैशनल नंबर कम मिलते हैं। हमें यहाँ पर बोला है एनी 3 रैशनल नंबर, तो जब भी एनी 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो आपको इन दोनों डिजिट में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जो आपको 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके का नंबर प्रोवाइड करे। जिसमें पॉसिबिलिटी ही ना हो उसमें आप चाहें तो दूसरा मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट कीजिए। रैशनल नंबर में आपको सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए। मैं टॉपिक वाइज आपको बता देती हूँ। पहला हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा, थर्ड एडिटिव इनवर्स, फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिफ्थ number line represent rational number on number line, और 6 टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा find rational number between two rational numbers। ये 6 टॉपिक्स हमने रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं। आपको इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर उन चीज़ों को आपको दोबारा से क्लियर कर दूँगी। और नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, कुछ आप ट्राई करना। बाय बाय।